माँ ये सब क्या? बहुत बुरा हुआ ना। घर के बड़े लोगों की हालत देखी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जूता मार दिया। मैं तो इस बात से सरप्राइज हूँ कि चंद्रिका ने तुम्हें भी अंधेरे में रखा। वो ये सब भी भूल गई कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। और एक बात तो मेरी समझ में नहीं आती कि उसे ये सब करने की जरूरत क्या थी। अब हम इतने मोहताज थोड़ी ना हैं कि बेटियों के पैसों से खर्चे चलाएं। पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है। कुणाल को हीरो बनाना चाहती है या हमें हमारी औकात दिखाना चाहती है। सुषमा, मैं ये नहीं कहता कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन चंद्रिका के इस झूठ के पीछे भी तो भलाई छिपी हुई थी। राहुल, झूठ झूठ होता है और बुराई बुराई होती है। इतने लोगों का दिल दुखाना भलाई कैसे हो सकती है? अब तुम अपने आप को ही देख लो। मैं क्या समझती नहीं तुम पे क्या बीत रही है। चंद्रिका के झूठ से तो प्रांजल का सच कहीं ज्यादा अच्छा है। एटलीस्ट हमें हकीकत तो पता चली। अब और मैं क्या करूं? चंद्रिका की बातें तो चंद्रिका ही जाने। देखा आप लोगों ने, ये आपकी बेटी से कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं तो सबको खुश करना चाहती थी। मैंने सभी की आंखों में आंसू भर दिए। आप लोगों की तरह त्याग करना चाहती थी मैं, और ये भूल गई कि त्याग करना कोई बच्चों का खेल नहीं। चुप हो जाओ चंद्रिका, रो मत। कैसे चुप हो जाओ सुमन? से कितनी बड़ी गलती हो गई। अच्छे मन से किया हुआ कोई भी काम कभी गलत नहीं होता चंद्रिका, और मुझे नहीं लगता तुमसे कोई गलती हुई है। अगर तुम्हें लगता है तुमसे गलती हुई है तो ये प्रायश्चित के आंसू से धो चुके हैं, है ना? ऐसा तुम समझती हो, बाकी के लोग वो भी समझ जाएंगे चंद्रिका, क्योंकि इस घर में जिसका भी मन जैसा भी हो, आखिर खून तो इन्हीं का है ना। चुप हो जाओ। गलत तो वो था जो आपने कुणाल के साथ किया। राधिका। हाँ जी, ये नहीं देखा जाता कि काम का अंजाम क्या हुआ। काम करने वाले की नीयत देखी जाती है, और हमारे बच्चों ने जो कुछ किया ना, अच्छी नीयत से किया। हाँ, इस घर में सभी लोग अच्छे हैं। तुम अच्छी हो, तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं। बुरा तो सिर्फ मैं हूँ, जिसका कोई आत्मसम्मान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, जो जैसा चाहे कहे। अब भाभी माँ नहीं है ना, तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, समझी? भाभी माँ का नाम ले रहे हैं तो भाभी माँ की तरह हर बात पे गहरा विचार करना भी सीखिए। चंद्रिका ने जो कुछ किया ना, आपके कहने पर मजबूर होकर किया। मैंने? हाँ, आपके कहने पर। उसने आपसे ये नहीं कहा कि चाचा जी मेरा पैसा इस्तेमाल कीजिए, मुझे भी परिवार के लिए कुछ करने दीजिए, लेकिन आपने उसकी बात नहीं मानी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब 4 उंगलियों को तकलीफ हो रही हो और 5वीं उसे महसूस ही ना करे? आपने उसकी बात नहीं मानी तो उसने ये रास्ता चुना। रास्ता चाहे गलत हो, लेकिन उसके कदम बिल्कुल सही थे। तुम कहना क्या चाहती हो राधिका?
मैं क्या कह सकती हूँ? मेरी पहचान तो आपके कारण है। मैं तो सबके सामने कुछ कह भी नहीं सकती आपको, लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैं जो कुछ कह रही हूं वो मेरी जुबान से नहीं, मेरे दिल से निकल रहा है। अब आपकी जो मर्जी कीजिए और उसमें मेरी मर्जी शामिल कीजिए। मैं आपसे अलग थोड़ी ना हूं। चाचा जी, मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि वो तो मैंने अपना फर्ज समझ के किया था। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का दुख बहुत है कि मेरी नादानी की वजह से आपको इतना दुख पहुंचा। वेरी सॉरी। वेरी सॉरी चाचा जी। अब आप चुप क्यों हैं? लड़की परेशान है, उसे कुछ बोलिए ना। अब मैं क्या बोलूं राधिका? जो कुछ कहना था सब इसने कह दिया। I'm sorry बेटे। सॉरी तो बस बस। बेटा इसी तरह से हंसता रहा कर। जानता है, जब तू थोड़ा सा भी मायूस हो जाता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अब आप बड़े हो गए हैं, लोगों को पहचानने भी लगे हैं, अपनी मामा को भी पहचानेंगे, है ना? मामा को देखना चाहते हो कि वो कैसी दिखती थी, कैसी बोलती थी? हाँ, दिखाओ। ये यहां से ये कैसेट लिया, कैसेट को खोला और कैसेट को यहां अंदर डाल दिया। अब देखते हैं, यहां पर बैठकर हम दोनों आराम से, ओके? वो देखो वो। प्लीज थोड़ी सी स्माइल कीजिएगा और थोड़ा नजदीक। देखा बेटा, कैसेट खत्म हो गई। मामा हमसे बातें किया करती थी, लेकिन अब नहीं करती। शायद नाराज हैं। प्रकाश, बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं आपसे एक बात नहीं कह पाई, इसीलिए इस वीडियो में कैद कर रही हूँ। प्रकाश, ये बात मुझसे, आपसे, हमारे बच्चे से और प्रिया से ताल्लुक रखती है। प्रकाश, मैं प्रिया के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। हमारे बच्चे को माँ का प्यार सुप्रिया के बाद केवल प्रिया ही दे सकती है।
इसीलिए प्रकाश, आप मेरे जाने के बाद प्रिया से शादी कर लेना। आप ये मत सोचना कि प्रिया इस बार भी इनकार कर देगी। मैंने उससे सारी बातें कर ली हैं और प्रिया ही क्या, शायद ही कोई इस रिश्ते से इनकार करेगा। प्रकाश, मैं तो आपके जीवन में केवल एक हवा का झोंका थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि प्रिया जिंदगी भर आपका हर कदम पर साथ देगी और वो मेरी तरह बीच राह में आपको छोड़ेगी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगी। प्रकाश, आप मेरी बात मानेंगे ना? मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना? तो फिर प्रॉमिस कीजिए, कीजिए, प्रॉमिस कीजिए, मेरी बात मानेंगे ना? कम ऑन प्रकाश, कम ऑन प्रकाश। प्रकाश बेटा, ये कैसेट मैंने भी पहली बार देखी। सुप्रिया ने ठीक कहा है, तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। हाँ बेटा। ये कोई बात नहीं हुई वीरेंद्र भैया। भाभी, आप ही बताइए, चंद्रिका ने क्या बुरा किया? नहीं, चंद्रिका ने कुछ बुरा नहीं किया। चंद्रिका ने क्या किया ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि क्यों किया, किस नियत से किया, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और चंद्रिका की नियत पर तो कोई भी शक नहीं कर सकता। और अगर चंद्रिका गलत है ना, तो सुमन भाभी भी गलत है। ये तो क्या कह रही थी? और नहीं तो क्या, सुमन भाभी ने भी तो मुझे चलाने की कोशिश की और वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। उन्होंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझकर किया, किसी पर एहसान जताने के लिए नहीं। और फर्ज को एहसान समझ लेना बहुत गलत है। एहसान, अहम, ईगो, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं तो कहता हूं कि अपनों के बीच इन सब बातों का कोई वजूद नहीं होता और ना कभी होना चाहिए। ठीक है, चंद्रिका हमारी बहन है, लेकिन ताऊजी ने कुणाल को तो एक तरीके से गेट आउट ही कह दिया। क्या बात है सुमन, मैंने इतनी सीरियस बात कह दी और तुम मुस्कुरा रही हो? वैसे भी मैं इन सब बातों से बहुत अपसेट हूं। अमित, इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? हाँ, देखो, दो इंसान जिनके दिल बिल्कुल साफ हो, उन दोनों के बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। और कभी गलती से गलतफहमी हो भी गई ना, तो उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। Everything will be all right. अरे उर्मिला, अरे क्या हुआ? अरे डर क्यों रही है? अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि का सोचो तेने? है? अरे किस चीज के बारे में? लो कर लो बात। अरे बावली, सारो घर आजकल तो एक ही बात कर रहा है, प्रिया कुमारी की। और ये सुप्रिया देवी भी जाते जाते कैसेट में आग लगा के चली गई है। राधे राधे, मेरो बस चलतो तो मैं कैसेट को सुसरी को गंगा जी में फेंक किया तो। हाँ, वो तो आपसे हुआ नहीं।
और अगर आप फेंक भी देते तो फायदा किसका होता? सब लोगों ने तो सुप्रिया का कैसेट देखा हुआ है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा, वही होगा जो प्रकाश और तुम्हारे जीजा जी चाहते हैं। अरे राधे राधे, अरे तू होन देगी? अरे तू होन देगी का है? अरे ऐसा हो जाएगा तो बहुत गजब है जाएगा बावली, बड़ी समस्या आ जाएगी। जे प्रिया कुमारी तो सुप्रिया कुमारी की भी अम्मा है, ये घर में आ गई तो लुटिया डूब जाएगी कि ये दरे पे पानी फिर जाएगा। अब तो फिरने दो, मैं क्या करूं? हाँ, मैं बीच में क्यों पड़ूं? और अगर मैं कुछ करना भी चाहूं तो क्या करूं? क्या करूं? लो, ये तो हार मान के चली गई, लेकिन जे मनोहर लाल हार नहीं मानेगो। मैं भी देखूं जे प्रिया कुमारी ससुरिया घर में कैसा आएगी। आप साथ रहिए महाराज, बस। हाँ, प्रांजल, यहाँ आओ। एक बात बताओ, तुमने क्या कसम खा ली है कि जो मैं करूंगा उसके उल्टा तुम काम करोगी? अब क्या हुआ? तुम्हें उस घर में जाकर ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ड्रामा? कैसा ड्रामा सुरेन? ड्रामा तो तुम लोगों की वो चंद्रिका कर रही थी। मैं तो सिर्फ उस ड्रामे के ऊपर जो गिरा हुआ पर्दा था ना, उसे उठाने गई थी। और तुम समझती हो कि तुमने जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है? हाँ? सुरेन, अगर सच को सच कहना अच्छी बात है ना, तो मैंने बिल्कुल अच्छी बात ही की है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तो इस चीज में बिलीव करती हूँ, अगर किसी की मदद करनी है ना, तो सीधे सीधे मदद करनी चाहिए। ये झूठा दिलासा देना कि दुबई से पैसा आ रहा है, दुबई से पैसा आ रहा है, इसका कोई फायदा है? देखो सुरेन, ना तो मैंने आज तक किसी को धोखा दिया है और ना तो मैं किसी के धोखे को बर्दाश्त कर सकती हूँ। एंड स्पेशली तब जब कोई मेरे ससुराल वालों को धोखा दे रहा हो। वेल, ये मेरी सोच है। अगर तुम्हारी सोच मुझसे डिफरेंट है, then I can't help you. प्रकाश, मुझे तो लगता है ये कोई संजोग था। प्रिया पहले भी इस घर में आते आते रह गई, शायद उसे सुप्रिया के बाद आना होगा। देखो प्रकाश, सुप्रिया अपने जगह थी और सुप्रिया की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये भी सच है कि सुप्रिया की जगह अगर कोई ले सकता है तो वो सिर्फ प्रिया है, और हम सब उसे अच्छी तरह जानते भी तो हैं। हाँ कर दो बेटे। प्रकाश, तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। आपकी बात का क्या जवाब दूं डैड? आप लोग मेरे बारे में जो चाहें सोचें, लेकिन मैंने फैसला कर लिया, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं। तो आप यहाँ हैं और हम सारे घर में ढूंढ रहे हैं। क्यों दीदी? और क्या? क्या हुआ? बताते हैं क्या हुआ। आप नीचे तो चलिए। चलिए। अरे चलिए चलिए चलिए। वो क्या? चलिए चलिए, पहले चलिए तो सही। सेठ जी, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ भैया, लेकिन वो नेहा, सुमन और चंद्रिका कहाँ है? आओ 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 बेटे आओ। मोहन भैया, मेरी खीर संभाली या नहीं? कहाँ संभाली नेहा? तुम्हारी खीर तो तुम्हारे गुलाब जामुन की तरह जल गई। क्या? हाँ? नहीं भाभी, ये रही आपकी गर्मा गर्म खीर, और बहुत सी है, अभी मैं लेकर आता हूँ। भाभी, खीर जली तो नहीं है?
पर आप ज्यादा देर करोगी तो ठंडी जरूर हो जाएगी। ठंडी कैसी होगी? इतनी भूख लगी है सबको, जल्दी जल्दी खा जाएंगे और क्या। मम्मी शुरू करिए ना। हाँ, तुम लो ना, लो। नमस्ते आंटी। कुणाल, आओ बेटे आओ।